श्रीनाथ द्वारा पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत दर्शन की प्रधान पीठ है और जगत गुरु वल्लभाचार्य ने इसकी स्थापना की थी। मैं आज माननीय सभापति महोदय नाथ द्वारा से जुड़े इस पावन प्रसंग बोलते हुए मेवाड़ के राजा राज सिंह का स्मरण करना चाहूँगा कि जिन्होंने उस वक्त जब ठाकुर जी को बाल स्वरूप में ब्रज से रवाना करके आगरा, पुष्कर, ग्वालियर, किशनगढ़, जोधपुर होते हुए मेवाड़ तक लाया गया और तब राज सिंह जी ने वो जगह प्रदान की, जमीन प्रदान की। माननीय सभापति महोदय, मुगल काल में अकबर की बीवी ताज बेगम तो ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी और उन्होंने ठाकुर जी की सेवा में अनेक संपत्तियां दी, लेकिन औरंगजेब के आक्रमण के कारण बाल स्वरूप में ठाकुर जी को ब्रज से रथ में विराजित करके यहां लाया गया। माननीय सभापति महोदय, नंद और यशोदा मैया के बाल स्वरूप कृष्ण के रूप की यहां नाथ द्वारा में पूजा होती है और अष्टयामी सेवा प्रणाली का है। बहुत मामूली। सुबह मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग और शाम को उत्थापन, भोग, आरती, शयन, इसके माध्यम से श्रीनाथ जी में पूजा की प्रणाली है। माननीय सभापति महोदय, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने पूरे देश में पुष्टि मार्ग का प्रचार किया, 84 बैठकें की और उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब राज्यों से खास तौर पर श्रद्धालु नाथ द्वारा आते हैं और इस बोर्ड के अंदर भी जो प्रतिनिधित्व दिया गया है उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनके 3-3 लोग हैं और अन्य स्थानों के 2 लोगों को इसमें माननीय सभापति महोदय प्रतिनिधित्व दिया गया है जो वैष्णव है। तो 1726 में अश्विन पक्ष की पूर्णिमा को ठाकुर जी वहां से रवाना हुए और फाल्गुन महीने की कृष्ण सप्तमी पर उनको यहां विराजित किया गया और इसी दिवस पर वहां पर सभापति महोदय पाटोत्सव भी मनाया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि वहां जो गीत गाए जाते हैं, जो संगीत बजता है, वो भी ऋतु के मुताबिक बजता है और हवेली संगीत, उसे हवेली संगीत कहा जाता है माननीय सभापति महोदय। और इतना ही नहीं, वहां जो भोग लगाया जाता है वो भी सर्दी और गर्मी के हिसाब से अलग अलग भोग माननीय सभापति महोदय लगाया जाता है। और जो वल्लभाचार्य जी की पीढ़ी दर पीढ़ी, ये 20वीं पीढ़ी है अभी, जो वहां तिलकायत के रूप में राकेश जी महाराज विराजमान है और वही इस बोर्ड के माननीय सभापति महोदय अध्यक्ष भी होते हैं। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि ठाकुर जी की सेवा में तो पूरा देश है और देश क्या, पूरी दुनिया है। विदेशों में भी आपको शहर दर शहर ऐसे लोग मिलेंगे जो कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए मिले। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमको कि उन्होंने इस सदन को एक मौका दिया कि इस एक्ट में जो कमी छूट गई थी, जो अमानवीय थी, जो किसी भी दृष्टि से विधि सम्मत, न्याय सम्मत, संविधान सम्मत नहीं थी, उसको हटाने का उसने आदेश दिया। हालांकि उस आदेश की पालना में बहुत आप लेट हो, आपको आदेश के बाद तत्काल उसमें परिवर्तन करना चाहिए था, लेकिन 1959 में आए हुए उस कानून के बाद
63 साल बाद भी, 64 साल बाद भी आप संशोधन लेकर के आए हैं, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आधार पर लेकर के आए। क्या इतने वर्षों में आपको ये महसूस नहीं हुआ कि इस एक्ट में कुछ और परिवर्तन किए जाने चाहिए थे? व्यवस्था को और अधिक प्रभावी करने के लिए संशोधनों की आवश्यकता थी। माननीय सभापति महोदय, सांवरिया जी का जो बोर्ड है उसमें सीईओ मेंबर सेक्रेटरी है बोर्ड का। क्या नाथद्वारा में ऐसा है? क्या देवस्थान विभाग का जो कमिश्नर है वो नाथद्वारा के इस बोर्ड के अंदर मेंबर है? क्या आपको इसमें ये व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि वो मुख्य निष्पादन अधिकारी मेंबर सेक्रेटरी रहे या देवस्थान का कमिश्नर भी इस बोर्ड का मेंबर रहे? और माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो मंडल की आय है नाथद्वारा की और जो व्यय है उसके बाद भी करोड़ों रुपए की राशि बोर्ड के पास बचती है। 19-20 के अंदर आय हुई 79.36 करोड़ रुपए, खर्चा हुआ 60.21 करोड़ रुपए और बचत हुई 19.15 करोड़ रुपए। 20-21 में आय हुई 55.03 करोड़ रुपए, व्यय हुआ 48.34 करोड़ रुपए और बचत हुई 6 करोड़ 69 लाख रुपए। 21-22 में 92 करोड़ 21 लाख रुपए की आपकी आय हुई और नाथद्वारा बोर्ड ने खर्चा किया 69.42 करोड़ और आपकी बचत हुई 22.79 करोड़ रुपए। और इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए पूरे राजस्थान के देवस्थान विभाग को नहीं लूंगा या पूरे हिंदुस्तान में जो छितरी हुई देवस्थान विभाग की संपत्तियां हैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन नाथद्वारा के इस मंदिर मंडल की संपत्तियों में कृषि एवं बंजर भूमि आपकी है 4686 हेक्टेयर, आवासीय आपके मकान है 1632 मकान और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी है 1125 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। माननीय सभापति महोदय, ऑल ओवर इंडिया, खाली बॉम्बे के अंदर आपकी 600 संपत्तियां है बॉम्बे के अंदर। माननीय सभापति महोदय, जो लोग श्रीनाथ जी के अनुयायी हैं, पुष्टि मार्ग के अनुयायी हैं, शुद्धाद्वैत दर्शन में यकीन करने वाले लोग हैं और जिनके बेटा और बेटी यदि नहीं है तो वो अपनी सारी संपत्ति ठाकुर जी को समर्पित कर देते हैं। तो इस तरीके से श्रीनाथ जी की संपत्तियां भी पूरे मुल्क में लगातार बढ़ रही है। अब प्रावधान के मुताबिक आप सिर्फ अपनी भूमि 5 साल के लिए लीज पर दे सकते हैं, इससे ज्यादा आपको देने का अधिकार नहीं है। मेवाड़ के राजा राज सिंह जी ने जो आपको भूमि दी, सिर्फ उदयपुर और राजसमंद जिले के अंदर आपकी 10,000 बीघा भूमि है, उसका जनहित में क्या उपयोग है? तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मंत्री जी से, सरकार से, कि आपको सोचना चाहिए इस पर कि इस भूमि का और बेहतर उपयोग क्या हो सकता है। अब आपके जो किराएदार, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के जो किराएदार है, बंबई में जो आपके किराएदार है, क्या किराया आपका? 100 रुपये, 200 रुपये, लेकिन जो सालों साल मंत्री रह जाते हैं और बाद में जब मंत्री नहीं रह करके उनको सदन में भाषण देने का अवसर मिलता है, जो देवस्थान महकमे में रहे हुए होते हैं वो भी बाद में यही बात करते हैं, देवस्थान विभाग की इतनी संपत्तियां वहां पर है, इतनी संपत्तियां वहां पर है। तो आप जब एक गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड ट्रस्ट चला रहे हैं तो संस्था की रेवेन्यू बढ़ाने का भी आपको प्रयास करना चाहिए। आज 100 और 200 रुपए के अंदर नाथद्वारा जैसे शहर में लोग आपकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेकर के किराए पर बैठे हैं, बंबई में आपके बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि उस क्षेत्र के अंदर बहुत स्कोप है और विकास का भी बहुत स्कोप है, सोलर का भी बहुत स्कोप है, इसलिए आपको इस पर विचार करना चाहिए। और हजारों यात्री आते हैं, आपकी आप रेवेन्यू हैं, इसमें नगर पालिका का क्या शेयर है? हजार यात्रियों का गंदगी कौन उठाता है, उसकी सफाई कौन करता है, वो सारी व्यवस्था कौन देखता है? तो आपको इस ट्रस्ट की आय में नगर पालिका का भी शेयर तय करना चाहिए कि आपकी, जैसे आपकी आय हुई है अभी
92 करोड़ रुपए 21-22 में। तो ज्यादा नहीं तो 10% तो आप नगर पालिका का हिस्सा रखो, जिससे हजारों यात्रियों की सेवा के अंदर नगर पालिका अपना योगदान कर सके। मैं इससे इनकार नहीं करता कि समय समय पर नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड ने चाहे कोरोना का समय हो अपनी ओर से सहयोग दिया है, चाहे मेडिकल कैंप्स हो उसमें अपना सहयोग दिया है, चाहे शिक्षा का प्रसार हो, नाथद्वारा प्रॉपर का नया स्कूल पिछले साल नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड ने बना करके दिया है। और सबसे अच्छी बात उस टेम्पल बोर्ड की यह है कि वह शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। आप में से आजाद सब लोग भी गए होंगे, ये बहुत अच्छी बात है और वहाँ की व्यवस्था प्रशंसनीय है। और मैं आपके माध्यम से बोर्ड को, वहाँ के सारे जो भी इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपना योगदान करते हैं उनको धन्यवाद भी दूंगा। लेकिन मंत्री जी से विनती करूंगा कि आपकी सरकार का आखिरी साल है, अब जब आपने संशोधन लाया ही है तो आप प्रयास करिए कि इसी सेशन के अंदर, बजट सत्र के अंदर आप और एक अमेंडमेंट बिल लेकर के आएँ जिसमें इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। सीओ को भी मेंबर सेक्रेटरी आप बनाइए और बाकी तिलायत जी जो मुख्य वहाँ के हैं अध्यक्ष राकेश जी महाराज, उनसे मशवरा करके और बेहतर क्या किया जा सकता है उसका प्रयास करिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।